आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने पार्लियामेंट मिस कर दिया आधा घंटा, लेकिन मैं पाजामा कुर्ता छोड़कर आज तक पार्लियामेंट में कभी नहीं पहुंचा, क्योंकि आजादी के आंदोलन में जिन लोगों ने अपना सेक्रीफाइस दिया उनकी आत्मा मरोड़ेगी कि मैंने इसी दिन के लिए क्या स्वदेशी की बात किया, गांधी की बात किया, चरखा की बात किया। और आप देखिए कि एक फटीचर जैसा जो है पैंट पहन के आ जाएंगे, एक टी शर्ट पहन के आ जाएंगे और कहेंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हूं, और डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर होता है उनके जो लोग हैं सुरजेवाला से लेकर केसी वेणुगोपाल तक पार्लियामेंट में चिल्लाते रहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। तो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के लिए वो फटीचर पैंट नहीं होना चाहिए ना, यही मैंने कहा। तो फिर उन्होंने भी कहा कि निशिकांत लुई वितों की टी शर्ट, अरमानी के सूट ये पहने नजर आते हैं। मतलब मैंने कभी कब कहा कि मैं गरीब आदमी और मैं ये नहीं पहनता हूं? मैंने कब कहा? मैंने कहा पार्लियामेंट ये पहन के नहीं जाना चाहिए, और मैं खुद भी पार्लियामेंट पहन के नहीं जाता। उस संसद की गरिमा को बचाने का सवाल है। निजी जिंदगी में आप क्या हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट की डिग्निटी क्या है? आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। आप सिर्फ कपड़ों पर नहीं बात कहते, आप उनके पूरे जीवन पर। आपने कहा राहुल गांधी अर्बन नक्सलाइट है। आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन पर क्वेश्चन, जुडिशियरी के ऊपर क्वेश्चन, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जी को कभी प्रधानमंत्री नहीं बना, और पूरी लोकतंत्र के ऊपर जब यदि कोई क्वेश्चन आ जाए। दूसरा, वो जब घूमने जाते हैं, वियतनाम चले जाएंगे, कंबोडिया चले जाएंगे, बहरीन चले जाएंगे, और यूएसएड, फोर्ड फाउंडेशन और सोरोस फाउंडेशन सैम पित्रोदा के साथ उनके सारे कार्यक्रम को करेंगे, और वहां से आकर वो एजेंडा सेट करेंगे, आर्मी के खिलाफ अग्निवीर की बात करेंगे। तो इस देश में यदि कोई अनार्की पैदा करना चाहता है तो उसको अर्बन नक्सल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि वो भी छोटा शब्द है, शायद इससे भी कोई बड़ा शब्द जिस दिन मिलेगा तो शायद मैं बोल दूं। जिस पार्टी ने इस देश पर 50 से ज्यादा साल तक राज किया, जिस सरकार में राहुल गांधी 10 साल तक बड़ा हिस्सा रहे, उनको आप कह रहे हैं कि ये देश के टुकड़े करना चाहते हैं, ये देश के दुश्मन है? आपको लगता नहीं है? यदि आर्मी में अग्निवीर को यदि बच्चे रिक्रूट हो रहे हैं, यदि उसको आप भड़काएंगे, यूथ को भड़काएंगे, जिस प्रधानमंत्री को आप समझिए कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो बड़ा अवार्ड मिलता है या आप समझिए कि सम्मान है, वो इस प्रधानमंत्री को मिला, जिस प्रधानमंत्री के कारण आज इतने पूरा दुनिया G20 हो, G7 हो, जहां भी जाते हैं कोई कहता है प्रधानमंत्री मेरा दोस्त है। इवन ट्रंप जैसे लोग जो है बार बार कहते हैं कि दोस्त है, और आप कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। आप इस तरह की हल्की बातें करेंगे, पार्लियामेंट में खड़े हो जाएंगे, कभी सिर्फ की बात करेंगे, कभी मुद्रा की बात करेंगे। उनको यही नहीं पता है कि मुद्रा जो है 7 नहीं होती है, मुद्रा 16 होती है, 16 कलाएं हैं। मतलब रानी पटरानी, महारानी, कृष्ण, गीता, रामायण किसी की बात नहीं है। फिर कास्ट सिस्टम में पूछेंगे आप ये बताओ कि आप किस जाति के हो? अरे 2014 तक तो आपने शासन किया, आपको नहीं समझ में आया कि कितने ब्यूरोक्रेट जो है वो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ओबीसी हैं, कितने पत्रकार शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ओबीसी हैं। तो जब देश को भड़काने की बात आप करोगे, पार्लियामेंट को चलने नहीं दोगे, तो अर्बन नक्सल नहीं है तो और क्या है? वो देश तोड़ने वाले तत्वों के साथ। विरोधी दल के नेता है, उनका कहना है कि चूंकि मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूं, उनको चैलेंज करता हूं, इसलिए ये सब लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। उनको तो अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। मैं आपको रीसेंट बताता हूं, उन्होंने कहा कि जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ की है उसमें भारत ने सरेंडर किया है, उसमें भारत ने वो कहा और वो किया जो उनको ट्रंप ने कहा। देखिए, भारत ने सरेंडर तब किया था जबकि उनके पिताजी जो है सुपर कंप्यूटर लाने की बात कर रहे थे। आपको पता है कि अफगानिस्तान में जो समझौता चल रहा था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, हम जो है रूस के खिलाफ जाकर अमेरिका के लिए लॉबी कर रहे थे कि किस तरह से रशियन फोर्सेस जो है अफगानिस्तान से बाहर चली जाए, और ये किसी को पता नहीं था। सरेंडर तो उस वक्त हुआ ना, सरेंडर तब हुआ जब PL 480 में जो है गेहूं जो है आयात कर रही थी इंदिरा जी। सरेंडर तो तब हुआ जबकि हमने अपना एक एयरबेस 1961 में चकलिया अमेरिका सेना को दे दिया। सरेंडर तो तब हुआ कि आज भी नंदा देवी पर, आज भी मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं कि 62 में चीन का युद्ध आपने उसके इशारे पर किया, और आज भी न्यूक्लियर डिवाइस नंदा देवी पर रखा हुआ है, जिसके कारण पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में जो गंगा का प्लेन है उसके लोग कैंसर से ज्यादा मर रहे हैं। सरेंडर तो आपने किया है। इस आदमी ने तो अपनी ताकत जताई है और ट्रंप को मजबूर कर दिया ट्रेड डील करने के लिए, और चाहे वो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, चाहे पाकिस्तान है, उसके मुकाबले सबका 19-20% है, हम 18% पर लेकर आए। तो इसीलिए अपने दिल से जानिए, पराये दिल का हाल। दूसरी उनकी शिकायत हमेशा रहती है और वो कहते हैं कि भारत ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया, नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से डर गए। हेंडरसन ब्रुक्स की रिपोर्ट, जो भगत रिपोर्ट भी कहलाती है, उस रिपोर्ट में कहा, जो आज तक कांग्रेस ने उसको डिस्क्लोज नहीं होने दिया, कि 38,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर जगह जो है चाइना ने कब्जा कर लिया। और जब यह डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट में, तो उस वक्त जो कभी रक्षा मंत्री हुआ करते थे महावीर त्यागी जी, उन्होंने कहा कि आपने कैसे दे दिया भूभाग, कैसे लड़ाई हो गया, तिब्बत हिंदी चीनी भाई भाई आप कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो भूभाग वो लेके गया है वो ऐसा है जिसमें कि घास भी नहीं उगता, मतलब अनयूज्ड है। तो महावीर त्यागी ने कहा कि आपके तो सर में जो है एक भी बाल नहीं है, तो क्या आपका सर जो है काट दिया जाए, क्योंकि वो भी अनयूज्ड है, उसमें भी कोई सर में बाल नहीं है। तो इसीलिए सरेंडर आपके नाना ने किया है और उसी को हम भुगत रहे हैं। हम तो इतने फाइट में गलवान से लेके चाहे भूटान तक की बात हो, हमने तो चाइना फोर्सेस को बाहर किया, और यही कारण है कि चीन ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया। उसी से तो परेशान है। 2008 में एग्रीमेंट कर लिए थे, इनको लगता है कि चीन के एजेंट के तौर पर ये काम करेंगे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद वो एजेंटगिरी इनकी भूल गई है, तो इस कारण से बहुत परेशान है वो। और अब आप वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी राम मंदिर नहीं गए अयोध्या में, है ही ना, मतलब तो आपको क्या शिकायत है? वो मंदिर जाए ना जाए क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, आप अपने आप को ब्राह्मण कहते हो ना, जन उधारी में ब्राह्मण हूं, कैसे ब्राह्मण हो